व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल एक्टिविटी स्टडीज़ चैनल। आज के इस वीडियो में पटबहार हिंदी चतुर्थ श्रेणी इस पुस्तक का 19वां पाठ का सारा प्रश्न उत्तर कराएंगे, जो कि है फेरी वाला। किसी शहर में एक फेरी वाला रोज आया करता था। वो एक टोकरी में मिट्टी के सुंदर सुंदर खिलौने लेकर आता था, जिन्हें वो पेड़ के नीचे बैठकर बेचा करता था। बच्चे रोज ही उसकी राह देखते थे। एक एक दो दो पैसे में बच्चों को इतने अच्छे खिलौने भला कहाँ से मिल सकते थे। तो ये कहानी है। इस कहानी का भी पूरा वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहानी को नहीं पढ़ते हुए अब सीधा आते हैं अभ्यास पर, जहाँ की है शब्दार्थ आप सभी को याद कर लेना है। उसके बाद है यहाँ से 1 नंबर से प्रश्न है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, यानी कि प्रश्न का उत्तर कराने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और आपको किस पुस्तक का वीडियो चाहिए वो भी मुझे आप कॉमेंट में बता सकते हैं। तो ऐसा है कि ये वीडियो को मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने ये 19वां पार्ट का वीडियो रिकॉर्ड किया था। वो बहुत ही अच्छा से रिकॉर्डिंग हुआ था, जिसमें मैंने विस्तार से सब कुछ शुरू से बताया था, लेकिन वो मेरे फ़ोन से डिलीट होने के कारण मैं फिर से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। इसलिए मैं इस बार कहानी नहीं पढ़ा रही हूँ। अगर आपको कहानी का वीडियो चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कहानी का भी वीडियो का जो वीडियो है वो उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब ज़्यादा देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं डायरेक्ट प्रश्न उत्तर से, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न है 1 नंबर का, जो संक्षेप में उत्तर दो। प्रश्न 1 का, एक फेरी वाला कौन सा काम करता था? तो इस प्रश्न का उत्तर है फेरी वाला खिलौने बेचने का काम करता था। प्रश्न 1 का 2, फेरी वाला कहाँ बैठकर खिलौने बेचता था? इसका उत्तर है फेरी वाला पेड़ के नीचे बैठकर खिलौने बेचता था। प्रश्न 1 का 3, कौन उसकी राह देखते थे? इस प्रश्न का उत्तर है बच्चे उसकी राह देखते थे। प्रश्न 1 का 4, किसे देखकर बच्चों से रहा नहीं जाता था? इस प्रश्न का उत्तर है मिट्टी से बने घोड़े, हाथी, बंदर, बर्तन, गुड़िया आदि देखकर बच्चों से रहा नहीं जाता था। प्रश्न 1 का 5, 2 पैसे का खिलौना वह कितने में दे देता था? इस प्रश्न का उत्तर है 2 पैसों का खिलौना वह 1 पैसे में दे देता था। प्रश्न 1 का 6, इस तरह देखकर वह क्या करता था? इसका उत्तर है इस तरह देखकर वह बच्चों को खुश करता था। प्रश्न 1 का 7, मिनी को खिलौने वाला कहाँ आकर खिलौना दे जाता था? इस प्रश्न का उत्तर है मिनी को खिलौने वाला उसके घर में आकर ही खिलौने दे जाता था। प्रश्न 1 का 8, मिनी के बारे में उसे क्या पता चला? इस प्रश्न का उत्तर है मिनी अस्पताल में है, खिलौने वालों को पता चला। प्रश्न 1 का 9, खिलौने वाले ने अस्पताल जाकर क्या कहा? इस प्रश्न का उत्तर है खिलौने वाले ने अस्पताल जाकर धीरे से कहा, खिलौने वाला खिलौने ले लो। प्रश्न 1 का 10, मिनी क्यों खुश हो गई? इस प्रश्न का उत्तर है मिनी गुड़िया पाकर खुश हो गई। प्रश्न 1 का 11, सभी खिलौने वालों को क्या देने लगे? इस प्रश्न का उत्तर है सभी खिलौने वालों को आदर और सम्मान देने लगे। इसी उत्तर के साथ प्रश्न 1 का सारा उत्तर हो चुका है। अब प्रश्न नंबर 2 में आते हैं, संक्षिप्त उत्तर लिखो। प्रश्न 2 का 1, क्या तुमने कभी खिलौने वालों को देखा है? वे कौन कौन से खिलौने बेचने के लिए आते हैं? तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। आप लोग चाहे तो अपने मन से भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे उत्तर लिखा है कि हाँ, हमने खिलौने वालों को देखा है। वह मिट्टी के बर्तन, गुड़िया, तोता, मूर्ति बेचने के लिए आते हैं। प्रश्न 2 का 2, कहानी की उस लड़की का नाम लिखो जो खिलौने वालों से खिलौने खरीदती है। इस प्रश्न का उत्तर है उस लड़की का नाम मिनी है, जो खिलौने वालों से खिलौने खरीदती है। प्रश्न 2 का 3, खिलौने वाला किस चीज़ से बने खिलौने लाता था? इस प्रश्न का उत्तर है खिलौने वाला मिट्टी से बने खिलौने लाता था। प्रश्न 2 का 4, बच्चे रोज ही खिलौने वालों की राह क्यों देखते थे? इस प्रश्न का उत्तर है बच्चे रोज ही खिलौने वालों की राह खिलौने खरीदने के लिए देखते थे। प्रश्न 2 का 5, खिलौने वाला मिनी के लिए क्या लेकर अस्पताल गया था? इस प्रश्न का उत्तर है खिलौने वाला मिनी के लिए गुड़िया लेकर अस्पताल गया था।
प्रश्न 2 का 6, खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर मिनी को कैसा लगा? इस प्रश्न का उत्तर है खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर मिनी को अच्छा लगा। प्रश्न 2 का 7, खिलौने वाले के मन में मिनी के प्रति कौन सा भाव था? इस प्रश्न का उत्तर है खिलौने वाले के मन में मिनी के प्रति स्नेह का भाव था। प्रश्न 2 का 8, खिलौने वाले के व्यवहार से मिनी की माँ के अंदर कैसा बदलाव आया, उसे लिखो। तो इसका उत्तर है खिलौने वाले के व्यवहार से मिनी की माँ के अंदर अभूतपूर्व बदलाव हुआ और वह खिलौने वाले को बहुत आदर और सम्मान देने लगी। तो इसी उत्तर के साथ प्रश्न 2 का भी सारा उत्तर हो गया है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो जैसा कि वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बताया कि इस चैप्टर का रिकॉर्डिंग मैंने कर लिया था, इसीलिए यहाँ पे सारा उत्तर लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन में जो है, यानी कि इस बॉक्स में जो है शब्द, उसी शब्द को चुन के हमें इस खाली स्थान में भर कर इसे पूरा करना है। तो यहाँ पे खिड़की, आवाज़, सुंदर सी, बच्चे, गुड़िया, मिनी। तो यहाँ से लेकर उत्तर यहाँ पे पहला होगा बच्चे, रोज़ ही उसकी राह देखते थे। उसके बाद होगा उसकी आवाज़ सुनते ही सब बच्चे उसकी तरफ दौड़ पड़ते थे। उसके बाद है मिनी, गुड़िया को हमेशा अपने पास रखती थी। उसके बाद है खिलौने वाला एक सुंदर सी गुड़िया लेकर अस्पताल पहुंच गया। उसके बाद है खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर खिड़की पर खड़ी होकर मिनी उसे देखती थी। तो इस तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाओ। तो 4 नंबर का 1 का जो प्रश्न है, खिलौने वाला खिलौने बेचा करता था पेड़ के नीचे बैठकर, इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद 4 का 2 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। खिलौने वाला 2 पैसे का खिलौना 1 पैसे में ही देता था, इसका उत्तर होगा क्योंकि बच्चों से बहुत प्यार करता था। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है जो पढ़ो, समझो और दो दो नए शब्द बनाओ। तो जैसे कि यहाँ पे है आधा च में च, तो उससे एक शब्द बना है बच्चा, उसी तरह और 2 शब्द लिखना है हमें, तो बच्चे और बच्ची। उसी तरह ट से मिट्टी है, यहाँ पे होगा छुट्टी और लिट्टी। अगर आप कोई और शब्द भी आपके मन में आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे है क से, यहाँ पे लिखा हुआ है पक्का, तो यहाँ पे मैंने लिखा है पक्की और इक्का। उसके बाद यहाँ पे है ड में, तो यहाँ पे है लड्डू, गुड्डू, शुड्डू। यहाँ पे है आधा न में न, तो यहाँ पे मुन्ना लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने एक लिखा है मुन्नी और गन्ना। ठीक है, ये गन्ना है, इसमें आ की मात्रा पड़ जाएगा गन्ना। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6, लिंग बदलो। जैसे यहाँ पे है हाथी, तो यहाँ पे होगा हथिनी, घोड़ा तो होगा घोड़ी, बंदर तो होगा बंदरिया, आदमी से होगा औरत, खिलौने वाला से होगा खिलौने वाली, बच्चा से होगा बच्ची। उसके बाद है 7 नंबर प्रश्न, वचन बदलो। पैसा से होगा पैसे, तो ये एक उदाहरण है। तो इसी तरह खिलौना से होगा खिलौने, बच्चा से होगा बच्चे, आवाज़ से होंगे आवाज़ें, आँख से आँखें, बात से बातें। उसके बाद है प्रश्न नंबर 8, दिए गए अनुच्छेद को पढ़ो और उत्तर लिखो। तो यहाँ पे एक अनुच्छेद है, उसके बाद प्रश्न है, तो इस प्रश्न का सारा उत्तर इसी में से खोज कर लिखना है। तो यहाँ पे है कुछ दिन से खिलौने वाले का मन ठीक नहीं था क्योंकि मिनी उसे काफ़ी दिन से खिड़की पर नहीं दिख रही थी। उसके मन में तरह तरह की आशंकाएं उठ रही थी। जब उससे रहा नहीं गया तो एक दिन वह मिनी के घर पहुँच गया। वहाँ जाकर उसे पता चला कि मिनी अस्पताल में है, वह तेज बुखार से तड़प रही है और किसी से बात भी नहीं कर रही है। तो ये अनुच्छेद है। अब हमें इसी के भीतर से इस सब का उत्तर लिखना है। तो प्रश्न 8 का 1 है, खिड़की पर कौन दिखाई नहीं पड़ती थी? तो इसका उत्तर होगा खिड़की पर मिनी दिखाई नहीं पड़ती थी। उसके बाद है प्रश्न 8 का 2, कौन मिनी के घर पहुंचा? इसका उत्तर होगा खिलौने वाला मिनी के घर पहुंचा। उसके बाद 8 का 3, खिलौने वाले के मन में क्या उठ रही थी? इसका उत्तर होगा खिलौने वाले के मन में तरह तरह के आशंकाएं उठ रही थी। उसके बाद वाले पेज पर खिलौने वाले को कैसे पता चला? इसका उत्तर होगा खिलौने वाले को मिनी के घर जाकर पता चला। उसके बाद है प्रश्न 8 का 5, मिनी के अस्पताल में रहने का क्या कारण था? इसका उत्तर है मिनी के अस्पताल में रहने का कारण उसका बुखार था। उसके बाद लास्ट प्रश्न है जो 8 का 6, किसी को अस्पताल ले जाने के कोई 2 कारण लिखो। तो इसका उत्तर है किसी को अस्पताल ले जाने के कोई 2 कारण यह है कि अधिक बीमार पड़ने पर, कहीं ज़्यादा चोट लगने पर।
तो इसी के साथ इसका सारा उत्तर हो गया है। अब 9 नंबर में देखते हैं। फूटी आँख नहीं सुहाना मुहावरे का अर्थ है बिल्कुल अच्छा ना लगना। इसका प्रयोग कर वाक्य बनाओ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इसका प्रयोग कर मिनी की माँ को खिलौने वाला फूटी आँख नहीं सुहाता था। उसके बाद 10 नंबर है समान अर्थ वाले शब्दों को चुनकर जोड़ी लगाओ। तो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं एक बॉक्स में भला, मिट्टी, आँख, मकान, धीरे, ठीक, जान, राह, आवाज़। तो यहाँ से सही शब्द को चुनकर समान अर्थ वाले शब्द को चुनकर हमें जोड़ी लगाना है। माटी से यहाँ पे देखो मिट्टी हो गया, अच्छा से भला होगा, और यहाँ पे है चक्खू तो इससे आँख होगा, घर, मकान, आस्ते, धीरे। ये सारा उत्तर आपको यहीं पे है, देख लीजिए आप। सही का ठीक, प्राण का जान, रास्ता का राह और बोली का आवाज़। उसके बाद है प्रश्न नंबर 11 शब्दों के विभिन्न रूपों को देखो, पढ़ो, समझो और उनकी उत्पत्ति को जानो। तो यहाँ पे शब्द है तद्भव, तत्सम, और यहाँ पे है देशज और विदेशी। तो तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द है, देशज और विदेशी। तद्भव शब्द क्या है? आँख, नाक, कान, माथा, सिर। उसी तरह आँख अगर तद्भव है तो इसका तत्सम होगा अक्खी। नाक तद्भव है तो इसका तत्सम होगा नासिका। कान तद्भव है तो इसका तत्सम होगा कर्ण। तद्भव माथा है तो तत्सम शब्द इसका होगा मस्तक। उसके बाद तद्भव सिर है तो ये तत्सम का होगा सिर। दोनों का उच्चारण एक है लेकिन लिखावट अलग है। तद्भव यहाँ पे है गर्दन, तत्सम होगा ग्रीवा। उसके बाद यहाँ पे हाथ है हस्त, उंगलिया का उंगलिया, अंगूठा अंगुष्ठ, पैर का पाद। उसके बाद यहाँ पे है देशज शब्द पगड़ी, गाड़ी, पेट, थैला, छिलका। अब विदेशी शब्द है स्कूल, ये अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। पुलिस ये फ्रेंच शब्द है। गरीब अरबी शब्द है। कैची तुर्की शब्द है। किताब फारसी शब्द है। तो यहाँ पे शब्द को बताया गया है कि तत्सम, तद्भव और विदेशी और देशज शब्द कौन से हैं। तो यहाँ पे ये सारा संज्ञा भी दिया गया है, तो आप सभी को याद करना है। तद्भव शब्द, तत्सम शब्द और देशज शब्द, विदेशी शब्द किसे कहते हैं, सारा अलग अलग याद कर लेना है। तद्भव और तत्सम शब्दों में से तुम बोलने तथा लिखने में किन शब्दों का अधिक प्रयोग करते हो लिखो, और किसके दोनों रूपों का प्रयोग करते हो। तो ये सब आप इसे देखकर समझ ही जा रहे होंगे। तो तद्भव शब्द है वैसे शब्द जो संस्कृत से बिगड़कर हिंदी में आए हैं, जैसे सूरज संस्कृत शब्द है सूर्य, सांप संस्कृत शब्द है सर्प, तो सर्प से सांप हुआ है और सूर्य से सूरज हुआ है। तत्सम शब्द है संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में उनके मूल रूप में ही किया जाता है, जैसे जल और बालक। और उसके बाद है देशज शब्द वे शब्द जो किसी भाषा से नहीं आए बल्कि हिंदी में ही बना लिए गए, जैसे डिब्बा, लोटा। विदेशी शब्द है विदेशी भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में प्रयोग उनके मूल रूप में होता है, जैसे चाय, पटाखा। कभी कभी दो भाषाओं से मिलकर भी शब्द बन जाते हैं, जैसे रेलगाड़ी। तो रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है, तो इस तरह से भी हो जाता है। तो आप सबको याद करना है तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द किसे कहते हैं, और उदाहरण भी यहाँ से कुछ कुछ याद कर लेना है। अब चलते हैं दूसरे पेज पर। 12 नंबर बारी बारी दिए गए 3 चित्रों में 3 विभिन्न पेशे में लगे लोग की बात है। तुम्हारी इच्छा क्या बनने की है? चित्र देखकर उसके बारे में अपनी भाषा में कुछ वाक्य में लिखो। दिए गए चित्रों के अनुसार उनके पेशों का नाम नीचे लिखो। तो इस चित्र से हमें पता चल रहा है कि ये एक फेरी वाला है। उसके बाद ये दोनों चित्र है, तो इस चित्र से हमें पता चल रहा है लकड़हारा, और इस चित्र से पता चल रहा है चौकीदार। उसके बाद यहाँ पे है दिल्ली का गुड़ियाघर, तो ये सिर्फ मात्र पढ़ने हेतु है, तो ये आपको अगर पढ़ने की इच्छा हो तो पढ़ लीजिएगा। मैं इसे नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं पढ़ रही हूँ। और इसके बाद तो 20वां पार्ट है, तब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 20वां पार्ट में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा इस वीडियो को मैं इतना जल्दी क्यों बना रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। ये आप पसीना है, विश्वास नहीं कीजिएगा, पर ये पसीना ही है बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है क्योंकि मैं जब रिकॉर्डिंग करती हूँ तो फ़ैन को भी ऑफ करके करती हूँ और लाइट बहुत सारा जला कर करती हूँ।